आज का जो काबीना का हुआ है उसके अंदर कुछ वज़रा हैं जिनके दरमियान तल्ख कलामी हुई है। क्लास्टर साहब, क्या स्टोरी है, क्या हुआ? एक नहीं स्टोरी है, अंदर जो ज़ारे इजलास की ढेर सारी खबरें के अंदर हुआ क्या है। बाहर तो छपती है ना खबर वो कि जी ये उन्होंने जो सुनानी होती है अंदर की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हम कोशिश करते हैं ये अंदर का बैकग्राउंड बताएं। आज जो मेन उसमें जो लड़ाई मतलब इतनी बड़ी है आज कैबिनेट में जो हुई है, अब साफ ज़रा वुज़रा तो इसको डाउन प्ले करते हैं ना, बहरा कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अच्छी चीज़ भी है, मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई भी कैबिनेट होगी, कोई भी पार्लियामेंट होगी, अगर वहाँ पे एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, डिबेट होगी, तो उसमें से कुछ बेहतरी निकलती है। इसलिए तो कैबिनेट होती है, इसलिए तो आपके इजलास होते हैं। लेकिन बाज़ होते हैं कोई पर्सनल अटैक्स होते हैं जो आप एक दूसरे पे करते हैं। पर्सनल अटैक्स में और डिबेट्स में बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। इस कैबिनेट में अब ये देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे पर्सनल अटैक्स आते हैं मिनिस्टर्स पे, इमरान खान साहब की मौजूदगी में आते हैं। अगर आपको याद हो, एक दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने कहा था जब उन्होंने असद उमर को, शामुद कुरैशी और जहांगीर तरीन के बारे में कहा था कि इन लोगों ने पार्टी को ख़राब करके रख दिया, इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, एक दूसरे को गिराते उठाते रहते हैं। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ज़्यादा एक साफ ज़ाहिर उन पर चार्जशीट थी, उन दोनों ने कैबिनेट में जाके बात की वज़ीर आज़म साहब से। उसने असद उमर ने भी की थी, शामुद कुरैशी ने भी की थी कि देखें जी फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे इंटरव्यू में ये कह दिया और हमारी पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो फवाद चौधरी को दाद दें, दबंग आदमी तो है, उसने कैबिनेट में कहा, तो उसने कि मैंने कौन सी गलत बात की, आप एक दूसरे का साजिश नहीं करते, आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं गिराया, जहांगीर तरीन ने नहीं निकलवाया इसको, असद ने वापस आकर उसको नहीं निकलवाया, और शामुद कुरैशी ने फलां इंट्रिग्स नहीं की। तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा यार फवाद, यार बात तो ठीक है लेकिन यार ये कोई टीवी पे कहने वाली नहीं होती। मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर वाज हैप्पी कि बोथ हैव बीन फिक्स्ड, कि ठीक हुआ है, क्योंकि उन दिनों ये लग रहा था कि शायद वो जो आ रहा था ना कि मैंने इमरान खान फार्मूला, शायद उसमें असद और ये जो है अपने शामुद कुरैशी साहब जो है ना, थोड़ी सी वो भी एक्टिंग कर रहे थे कि शायद हमारा चांस बन जाए। बल्कि शामुद कुरैशी तो पूरा प्रोटोकॉल लेते हैं, अपनी गुफ्तगू में खुद लेते थे, पार्लियामेंट लगता था चला ही वही रहे, इमरान खान का तल्लुक ही कोई नहीं उसे। सो उन्होंने आके ये फवाद चौधरी के जरिए फिक्स करवा दे, उसके बाद बड़े अरसे तक दोनों चुप रहे। आज क्या हुआ वहाँ पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज असद उमर साहब एक समरी लेके गए। समरी क्या थी इनका, एक उसको चेयर करते हैं मीटिंग जो एनर्जी पे, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, जिसको असद उमर साहब हेड करते हैं। ये उसके जो मिनट्स वगैरह होते हैं इन्होंने वहाँ पे करवाने होते, अप्रूव करवाने होते कैबिनेट से, उनको लीगल शेप देने के लिए। तो ये जब लेके गए तो इन्होंने कहा बस इसको कर लें, जैसे होता है कि इसकी अप्रूवल दे दें जल्दी से। तो उस पर बैठे थे शेरी मजारी साहब, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, और उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया, उन्होंने एक्सीलेंसी एक आप चीज़ लाए हैं, बड़ी अहम चीज़ है। दो इश्यूज़ थे जो असद उसमें लाना चाह रहे थे, एनर्जी के हवाले से, पावर के हवाले से, बिजली के हवाले से। कोई बहर से आमिर साहब की ज़्यादा इस पर ग्रिप है, कोई LNG आ रही थी, कोई नहीं आई, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बिजली को महंगी होनी थी, पावर प्लांट्स को मिलनी थी, ये एजेंडा था जो उस पर अप्रूवल चाह रहे थे। तो शेरी मजारी ने कहा, उसने कहा जनाब थोड़ा सा सब्र करें, हमें पता है कि जितने सबसे बड़े कॉरपोरेट के क्राइम होते हैं, कॉरपोरेट क्राइम होते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम जिनको कहते हैं, या वो ECC में होते हैं वहाँ पे, या आपकी एनर्जी की मीटिंग जो होती हैं, आप यहाँ पे आते हैं या समरियाँ यूँ करते हैं, कहते फौरी तौर पर पढ़ें और हमें दे दें, हमें टाइम दें, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी डिस्कशन देखने दें, आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया अब हमें करने दें। इस पे असद लॉस्ट इज कूल, क्योंकि सीधा असद पे आ रहा था जब शेरी मजारी ने ये बात हिट की कि आप हमें पढ़ने भी नहीं देते, इतनी जल्दी क्या है, उनका तो ये कहना था। तो असद ने इस पे कहा, उसने कहा जनाब कि मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, दो ही तो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शेरी ने फिर इस पे कहा, मजारी साहब ने, अकॉर्डिंग टू अगेन माई सोर्सेज को, उन्होंने कहा जनाब कि थोड़ा सा हमें भी तो पढ़ने दें, आप एक्सप्लेन कर देंगे समझ लेंगे, लेकिन कुछ हमें भी तो अपना अक्ल, आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रा हम पढ़ लें, इसी काम के लिए बैठे हैं। असद ने इस पे उन पे ज़ाती अटैक लॉन्च किया, और असद की सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह की है, मैं कई दफ़ा उनको स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में देख, अपने तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल कर रहे थे, बाज़ लोगों का मसला होता है आमिर साहब इसलिए हंस रहे हैं, कभी कभी मैं इनको भी कहता हूँ कि ये भी ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर देखो लगता है थाड़ा मारा है, इनके नज़दीक होता है, मैंने तो मजाक किया था इसलिए हंस पड़े हैं ये। तो उस पे असद उमर साहब का भी ये मसला है, मैंने उनको देखा है इजलासों में, वो अक्सर करते हैं, अगले पे वो ऐसी सिक टांट करेंगे, उनका ख्याल में मजाक करूँ, अगले को लगता है कि मेरे साथ बड़ी इन्होंने इन्होंने फौरन कहना कि शेरी साहब आप तो रहने दें। इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर कोई वजीर गुफ्तगू करता है, हर एजेंडे में बोलता है, हर वक्त बोलता है, हर बात पे बोलता है, तो वो आप हैं। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। इन्होंने मतलब अच्छा खासा गुस्से में आके इन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कैबिनेट का टाइम निकाल के देख लें, अब तक जब भी मीटिंग्स हुई हैं किसी ने अगर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की है, टाइम लिया है, तो वो शीनी साहब आपने ली है। मतलब उनका ये कहने का था कि एजेंडा मेरा है, मेरे इशू है, बाकी तो 50 की ब्रिगेड बैठी हुई है, बाकी किसी को एतराज़ नहीं है, आप क्यों बोल रही हैं, वो ये कहना चाह रहे थे। खैर इससे पहले अच्छा इस पर पिन ड्रॉप साइलेंस हुई, शेरी ने भी बड़े 2-4 लफ्ज़ कहे, बल्कि मुझे तो ये भी कहा गया है कि असद ने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैं अब टीवी पे नहीं इसे वो कहना चाहता शेरी मजारी के हवाले से। बता दें, वो पता नहीं लगेगा कि गालियाँ दी हैं, मैं नहीं बता रहा
बात चीजें होती हैं इसकी। उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ और वजीर जो पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पे आई, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इतने वो हुए, थोड़े अपसेट हुए, डिसमूड हुए कि यूजली ये होता है 0 आवर होता है कि जब कैबिनेट का इजलास एजेंडा खत्म हो जाए तो पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, गॉसिप्स का। आज उनका मूड था कि हम इस पे बात करेंगे, APC पे बात करेंगे, या जो अपोजिशन ने तकरीरें की हैं उस पर बात होगी। ही वाज सो मतलब अपसेट, एंड ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं कि उन्होंने शीरी को नहीं बोलने दिया, उन्होंने बस आप रहने दें, बस आप जवाब ना दें, मतलब आप जवाब देंगे फिर देंगे। 2-4 वजीरों ने हाथ खड़ा किया कि हम भी बोलना चाहते, क्योंकि शीरी मजारी का अपना भी वहाँ पे एक अपना कैंप है, कुछ उसके हामी हैं। असद के कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कैबिनेट में कोई लाइकिंग या ज़्यादा ग्रुप नहीं है मेरी इतला के मुताबिक। सो इमरान खान साहब ये फील हुआ कि इससे पहले कि यहाँ पे फ्री फराल शुरू हो जाए, तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर उसको शीरी मजारी को चुप कराया। शीरी मजारी साहब ने अपने को ठंडा करने पाने के लिए 2-4 उन्होंने गिलास पिए, और उसके बाद ये बात वहाँ पे हुई। हाँ, जो उसके साथ जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक और चीज़ पे थे। कल इनके एक वजीर ने एक ट्वीट किया था, इन्होंने कुछ सेक्टेरियन इशू के हवाले से। उन्होंने कल APC जो हुई थी उसमें उन्होंने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे ट्वीट करते हुए, कोई मतलब कोई ऐसे लफ्ज़ थे जिस पे बड़ा रिएक्शन आया था। जो वो इमरान खान साहब ने कहा ना कि वजीर फजूल बातों से गुरेज करें, उनका मकसद उसकी तरफ था। कल एक वजीर ने इनके ट्वीट किया है कि जनाब जिस पे वो चीज़ें एहतजाज हुई वो आया। बहरहाल और भी कुछ इसमें डिटेल थी, लेकिन मैं चाहता हूँ आमिर साहब के पास भी कोई आमिर साहब के पास भी ये बताएं कैबिनेट में क्या हुआ। मैंने तो आपको बता दिया, मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं। वैसे ये जो इशू है ना, ये पहले भी 1-2 दफ़ा आया है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर शीरी मजारी भी हैं। तो ये पहले भी कैबिनेट में 2-3 दफ़ा लड़ाई हो चुकी है इस इशू पे। शफकत महमूद साहब ने आपकी भी खबर थी कि उन्होंने भी पॉइंट रेज़ किया था कि ये जो कमेटी इसलिए है कि ये कोई सुपरा कमेटी नहीं है कि ये हर एक की मिनिस्ट्री के अंदर जो है ना तब्दीलियाँ करें। वो पहले वो भी इशू हो चुका था, वो लॉ पे था। फरोग नसीम साहब जिसको हेड करते हैं वो और है, ये एनर्जी कमेटी का था। ये बहरहाल मुख्तलिफ इनके पास एक वो वाला ये इशू रहता है कि किस कमेटी का कितना इख्तियार है, ये एक इशू रहता है। आज की क्योंकि ये टिकर भी चल रहे थे और मुझे पता था कि क्लास साहब के पास जो है ना ये इतला आ गई थी कि ये सारी खबर आ गई है, तो मैंने कहा क्योंकि हमारे उसमें गेस्ट नहीं होते हैं तो मैंने इसलिए असद उमर साहब को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आज क्या जो है ना शीरी मजारी के साथ आज का क्या जंगो जदल हुआ। तो वो हंस पड़े। उनका बात यह है कि हमारा ये आपस में कैबिनेट के अंदर ये होता रहता है, शीरी से वैसे ही होता रहता है। शाम को आपकी इत्तला के लिए बता दें कि मैं और शीरी जो है ना इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी और चाय पी रहे थे, तो हमारा कोई ऐसा सीरियस नहीं है। मगर क्रेडिट वैसे मैं ये ज़रूर PTA की गवर्नमेंट को इस बात पे दूंगा कि वहाँ नवाज शरीफ साहब की फॉर एग्जाम्पल 8-8 महीने कैबिनेट पे मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं होती थी। उन्होंने ठेके पे इसहाक डार साहब को दी हुई थी गवर्नमेंट, और वो खुद 1 साल 4 साल में से 1 साल छुट्टियों पे रहे थे। तो ये गवर्नमेंट अब उनको बड़ा वो आता है, मगर हुकूमत की ही नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा कैबिनेट रेगुलर होती है, 4-4 5-5 घंटे की बहस होती है, इंटेंस बहस होती है। असद उमर ने मुझे अपनी तरफ से उन्होंने छेड़ा। उन्होंने कहा आपके पास जो है ये वाली खबर तो आ गई है, असली खबर उन्होंने कहा कि आपके पास नहीं है। तो खबर उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा ये है बड़ी कि जो असल बहस वहाँ पे ये हुई वो हुई नदीम बाबर में और असद उमर में। और ये जो है पता नहीं, मैं जब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड है तो इसलिए कर रहा हूँ। कल वो गिला मैं कहने वाला था कि अगर असद से आपकी बात हुई है बता चुका हूँ तो आप या तो उनसे पूछते पहले कि जनाब वैसे मैं कह चुका हूँ तो उनसे कल मैं माफ़ी मांग लूंगा